आईएजेसी न्यूज चैनल अब्राहम जॉन कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है। प्रेज लॉर्ड, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। आईएजेसी न्यूज चैनल पावर बाय अब्राहम एंड जॉन कंपनी, एक बार फिर अब्राहम जॉन लुधियाना से। और मैं सबसे पहले अंकुर जी, मैं आपसे ही आज बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश करी आप तक मैसेज पहुँचा सकूँ। और मतलब मैं कुछ बातें करना चाहता था कि आपसे रूबरू, मतलब जो बात आप समझ सकते हैं और मैं आप समझ सकता, पर मुझे जो बीच में मीडिएटर मिले ना, ठीक है, जो आपकी छवि खराब करना चाहते हैं, पता नहीं आपकी छवि खराब करना चाहते हैं कि यहाँ खुद ही आप नहीं चाहते मेरे से मिलना, ठीक है। मैं ये बोलना चाह रहा था कि मैं आपसे ना माफी मांग लेना चाहता हूँ क्योंकि रीजन क्या है कि इसमें मेरे खुदा का नाम बदनाम हो रहा है, ठीक है। और आप जो वहाँ पे हाई कोर्ट में जो कन्वर्सेशन होती है ना, तो बड़ा एक रूड, बड़ा गलत खुदावंद यीशु मसीह का नाम वहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। तो मैं इसलिए आपसे माफी मांगना चाहता था। और मैं छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनके साथ जो आप लोग कर रहे हो ना सारे मिलके, तो मैं इट्स नॉट फेयर, ठीक है। और मैं मिलने का कॉज क्या था मैं आपको क्लियर बताऊं। कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपसे पूछना चाहता था, ठीक है, कि मेरा न्यूज चैनल किसने हैक करा, ठीक है, आपने करा, ठीक है। आज तक मेरे घर की जो बातें सुन रहे हैं, जो मेरे साथ हो रहा है, जो मुझे टॉर्चर करा जा रहा है, जो पुलिस मेरे साथ टॉर्चर कर रही है, आप करवा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आए थे हम बात की मेरी मर्डर प्लानिंग, ये जो मेरी बाजू तोड़वाई है, ठीक है, दोनों साइड से टूटी हुई है, आपने तोड़वाई है, ठीक है। भाई ये बातें मैं आपके साथ रूबरू करना चाहता था पर आप मिलना नहीं चाहते, ठीक है। मैंने किसी से बोला था, वो कहते हैं वो तो योगी साहब को नहीं मिलते, ठीक है, और वो बड़े मोदी साहब को नहीं मिलना चाहते। भाई इस लेवल के मतलब आप इंसान है, मैं मान गया हूँ आप बहुत पावरफुल है, आपको पॉलिटिकल पावर भी जानती है, आपके पास हर ऑफिसर बिका हुआ है, तो मतलब पॉइंट क्या है, मुझे आपसे कोई रिग्रेट नहीं है, पर मुझे ये था कि सच्चाई नजर आनी चाहिए थी, लोगों को पता लगना चाहिए था कि मैं किस लेवल पे लड़ाऊं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि जो ये अपना क्या कहते हैं, सिखिज्म और क्रिश्चियनिटी में जो लड़ाई होने वाली थी वो कौन करवाना चाहता था, ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन था। फिर उसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये दो नोटिस हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों नोटिस, एक 25 लाख का नोटिस है, ठीक है, अब्राहम एंड जॉन कंपनी को ब्लैक लिस्ट कराया 25 लाख, ठीक है, 2021 में फ्रॉड। फिर दूसरी कंपनी, फिर मैं अब्राहम एंड जॉन कंपनी कंटिन्यू यूज करके 17 लाख का नोटिस मैं अगस्त में, ठीक है, और ये 28 अगस्त को मुझे नोटिस रिसीव हुआ। तो मैं अंकुर साहब, मैं इसलिए मिलना चाह रहा था आपसे, ठीक है ना। आप मेरे बच्चों की लाइफ खराब हो रही है, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक हाथ में बाइबल पकड़ के आप किस तरीके से ये मतलब सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। मैं फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या कहते हैं, वनीत कौर की, ठीक है। वनीत कौर ने आपका जुलूस निकाला, दबा के निकाला, ठीक है। कभी वो अपना सिखिज्म ज्वाइन कर लेती है तब भी आपका जुलूस निकालती है, जब वो शिवसेना ज्वाइन कर लेती है तब भी आपका जुलूस निकालती है। अब ये है कि जब तक हाई कोर्ट में केस चल रहा था, डिसमिस नहीं हुआ था, तब तक आपका अवनीत कौर ने आपका वो जुलूस निकाला, ठीक है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अंकुर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, आप मेरे से पावर भी बहुत ज्यादा है, पैसे भी बहुत ज्यादा है, आप मेरे से एज में बड़े होंगे, ठीक है। मैं आपसे माफी मांगना चाहता था, ठीक है, रूबरू होके इन क्वेश्चंस को मैं पूछना चाहता था कि आप मेरे बच्चों पे तशद्दुद इस लेवल की किस तरीके से ढा सकते हैं एक हाथ में बाइबल पकड़ के, ठीक है। उसके बाद अब आज ये देख रहे होंगे, एक साइड पे ये अपना की कहते हैं कुंजू कोशी जी हैं, ठीक है, और दूसरी साइड पे पूनम मंडी सोकोड मलिक साहब, ठीक है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये लोगों को तारीख से पहले मैं ये पूनम मंडी के घर गया, ठीक है, वहां पे लंच करा और कुंजू साहब वहां पे पहुंच गए, ठीक है। वहां पे मुझे कहा जा रहा है कि जी मोदी साहब के साथ आपकी सीधी बात है, ठीक है, और आप अंकुर उंगले का कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। मैंने कहा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अंकुर जी के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट क्या है कि जो मेरे ग्रीवियंस है मैंने वो रखे हैं हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। और बात करें अब 10 करोड़ की और अपना 10 एकड़ जगह की, अब इतने एलिगेशन जो मैंने आप पे लगाए हैं कि मेरा कत्ल की प्लानिंग आपने करी, मेरा न्यूज चैनल आपने हैक करा, ठीक है, मैं टाइम टू टाइम आपके खिलाफ रिपोर्टें देता रहा, ठीक है, सबमिट करता रहा कंप्लेंट, ठीक है, आप क्यों नहीं बोले। फिर कहीं ना कहीं तो मतलब ये पूछना चाह रहा था कि मैंने जज साहब को भी बोला कि 10 करोड़ रुपया, जज साहब एक्सटॉर्शन मनी नहीं है, मेरा कत्ल की प्लानिंग करी गई, मेरा न्यूज चैनल तबाह करा गया, मेरे बच्चों पे तशद्दुद ढाई गई, 3 महीने एक बार बिजली कटवाई गई, 2 महीने एक बार बिजली कटवाई। अंकुर सर, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपसे फिर मैं कह रहा हूँ माफी मांगने को तैयार हूँ। और ये तो हो गया, मैं 10 करोड़ इसलिए मांग रहा था कि जो आज तक मेरे साथ मैं 5 सालों में मैं बर्बादी झेली है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वो 10 एकड़ जगह की, ठीक है, मैं 10 एकड़ जगह इसलिए मांग रहा था कि अंकुर साहब आपकी सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है, आप अगर ये गलत काम करेंगे, पाम संडे के ऊपर पैरों के नीचे डालियां बिछवाएंगे, आप बाइबल के बेअदबी करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद रवीना टंडन जो नेशनल टीवी पे उठ के फराह खान भारती सिंह ने ये जो सारा प्लान करा, तो मतलब अंकुर सर आपको कहीं लग नहीं रहा कि मतलब आपको स्टैंड लेना चाहिए था,
ठीक है। ये बातें थी जो मैं चाहता था कि हम किसी होटल में बैठ के, किसी रेस्टोरेंट में बैठ के बातें क्लियर हो जाए। मैं माफी मांग, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं माफी मांगने को तैयार हूं, ठीक है। जो बाइबल बेअदबी हुई है, जो पाम संडे पे बेअदबी हुई है, आप उसकी माफी मांग लो, मुझे पैसे नहीं चाहिए आपसे। पर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो 25 लाख का एक फ्रॉड हुआ है, 17 लाख का एक फ्रॉड हुआ है, ये मेरी बाजू तोड़वा दी गई है, पुलिस मेरे घर पे लगातार भेजी जा रही थी, ठीक है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्या हो क्या रहा है, आप खुदा के बंदे हो कि क्या नहीं हो। और ये कुंजू साहब और ये पूनम मंडी का जो मैं सिनेरियो बता रहा हूँ, इन दोनों ने कहा कि बीजेपी के साथ उनके जब तक बीजेपी सेंटर में बैठी है, ठीक है, और शिवसेना में जो अपना क्या कहते हैं, अंकुर जी की बैकग्राउंड देखोगे तो वो शिवसेना के मेंबर थे, तो वो आज तभी विनीत कौर भी शिवसेना का गाना गा रही है और तभी सारी विनीत कौर को फंडिंग हो रही है। आज विनीत कौर क्यों नहीं बोल रही, इसलिए नहीं बोल रही, आज तेरा साथ क्यों नहीं कोई दे रहा, क्योंकि रीजन क्या है, क्रिश्चियनिटी को मतलब इस तरीके से भरमाया जा रहा है। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ अंकुर साहब, मैं फिर कहता हूँ, मैं खुदावंद यीशु मसीह से ही माफी मांगता हूँ कि अगर मैं खुदा क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ कुछ लगता है कि बोल रहा हूँ, ठीक है। पर मैं क्रिश्चियन लोगों से, लीडरों से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा कसूर बताएं कि मेरा कसूर क्या है। 10 करोड़ रुपया मेरी वर्थ चेक करें, मेरा सोना बिक गया, मेरा ऑफिस बिक गया, हर चीज नीलाम करवा दी गई है और आज हालात मेरे क्या है आपको ही पता। अंकुर साहब, मैं फिर कहता हूँ कि ये मीटिंग, ये वीडियो नहीं बननी थी पर मीटिंग होनी थी, और ये है कि मजबूर होके वो ये कहते हैं कि माफी मांग लो, ठीक है। मैं माफी मांगने को तैयार हूं, पर आप खुदावंद यीशु मसीह से माफी मांग लो। रवीना टंडन के केस को आप फॉलो अप कर लो, जो पीटर चिड़ा और सोनू जाफर नहीं कर पा रहे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। जो कुछ हमारे क्रिश्चियन कौम के खिलाफ हो रहा है वो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। मैं जब अकेला आदमी मैं आपके साथ टक्कर ले सकता हूँ और कई प्रशासन के जजेस को कह सकता हूँ करप्ट है, तो मैं आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि आपका पावर ही बहुत है, ठीक है। जो आपका फीडबैक आया तो वो तो यही कहते हैं कि जी जब तक सेंटर में मोदी साहब बैठे हैं, योगी साहब बैठे हैं, तो आपको कुछ नहीं हो सकता। मैं पर ये बोलना चाह रहा हूँ कि अंकुर सर, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, पर आप खुदावंद यीशु मसीह से माफी मांग लो, मेरे से नहीं मांगने की जरूरत। ना ही मैं इतना बड़ा हूँ, मैंने बताया है, ना मेरे पास रुतबे में बड़ा हूँ, ना मैं पैसे में बड़ा हूँ, ना मैं पॉलिटिकल में बड़ा हूँ, किसी लेवल पे नहीं मैं बड़ा, मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ। पर ये मेरे क्वेश्चन थे, ये मैं पूछना चाहता था, ठीक है। पर जो मेरे साथ हो रहा है ना, तो मतलब आप जितना मर्जी, मतलब कोई बात नहीं है, मैं ये सारी पब्लिक सुन रही है। और ये जो कुंजू साहब है ना, इनका लिखा हुआ ना, मतलब इन्होंने मतलब 1999 में गाना क्या था, ठीक है, उनके ऊपर थोड़ा रोशनी डाल देते हैं। कुंजू कोशी साहब ने 1999 में क्रिश्चियन लोगों को बेवकूफ बनाया, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करवाया, रोजो रोसमा पास्टर की मीटिंग थी, फॉरेन से वो अमेरिका से यहाँ आए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, एकदम से बाइबल कॉलेज खुला, ठीक है, लग्जरी गाड़ियां खरीद ली गई, ठीक है। और अंकुर सर, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, आपको भी पता था कि क्रिश्चियन कौम में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो आपके खिलाफ बोल सके, ठीक है। और इसी कारण आप इन लोगों को, अब ये पूना मंडी का इतिहास चेक करा जाए, कुंजू साहब का इतिहास चेक कराए, ये सारे चोर हैं। चोर कभी किसी के खिलाफ बोलते नहीं है, मैं चोर नहीं हूं, मैं इसलिए बोलता हूं। पर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैं आज भी आपसे माफी मांगने को तैयार हूं, पहले आप तो कुछ मतलब करें, ठीक है ना। पर मेरे साथ जो धक्का हुआ, अब मैं कह रहा हूं, मैं आपसे हेल्प ही मांग रहा हूं, आप मुझे इंसाफ ही दिला दो, ठीक है ना। इंसाफ तो दिलाओगे ना कि नहीं दिलाओगे। आपसे मैं 10 करोड़ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, 10 एकड़ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बच्चों की जिंदगी मैं पूछना चाहता था कि बाइबल पकड़ के आपको लगता है कि किसी 2 बच्चों की मासूम बच्चों की जिंदगी को आप बर्बाद कर सकते हो। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जितने भी क्रिश्चियन लीडर हैं, जितने क्या कहते हैं पास्टर हैं, इन्होंने दिखाया है कि ये नाम के क्रिश्चियन है। जितनी जंग मैं जहां तक लड़के आया हूं, और मैं एक और बात बताना चाह रहा हूं कि अंकुर सर, मैं खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे दिल में ये बात डाली है कि मैं आपको बोलूं कि नहीं, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, हम इस बात को खत्म कर लें। और क्योंकि रीजन क्या है कि अगर कोई सोचता है कि मैं डर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुदा के खौफ में डर भी गया हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे जेल करवा दोगे, ठीक है, पहली बार नहीं जेल देखनी, क्योंकि पुलिस ने मेरे पे कई ऐसे धाराएं लगा के कई ऐसे पर्चे कराए हुए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये है कि मैं आज क्रिश्चियन लोगों को, क्रिश्चियन लीडरों को बताना चाहता हूं कि प्लीज ना ऐसा करें कि एक आदमी को बर्बाद करने के लिए इतनी पावर यूज कर रहे हो। वाह भी वाह, मतलब सेंटर की गवर्नमेंट भी यूज हो रही है, पंजाब की गवर्नमेंट भी यूज हो रही है, पुलिस डिपार्टमेंट भी यूज हो रहा है, हर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी यूज हो रहा है, मतलब हर जगह से आपने नोटिस भिजवा दी है, कोई प्रॉब्लम थोड़ा बनती है, खुदा ना बने। मैं यही बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरी माफी चाहिए, मैं कह रहा हूँ, मैं माफी, मैं पूरी पब्लिकली खड़ा होकर कहूंगा कि आई एम रेडी, सॉरी फॉर एवरीथिंग। पर ये है कि प्लीज कहीं तो मतलब आप मुझे इन बातों का जवाब दे दें। विनीत कौर के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करवाते, ठीक है। विनीत कौर आपने प्लांट करी हुई है, शिवसेना में उसने ज्वाइन कर लिया, और पहले तो बड़ा गाना गाया जब तक डिसमिस नहीं हुई थी कि शिवसेना शिवसेना, ठीक है। आज के बाद वो बोली क्यों नहीं ली, ठीक है। पर ये है कि प्लीज, मैं खुदावंद यीशु मसीह का डर खौफ में ये कहता हूँ कि प्लीज इन चीजों को माफ करें, ठीक है। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर बाइबल ये सिखाती है ना कि हम पूरी बर्बादी एक चार शख्सों की पूरी बर्बादी लिख सकते हैं ना, तो मैं ये सारी पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि आप में कितनी पावर है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट भी जानती है, आपको स्टेट गवर्नमेंट भी जानती है, आपको आईपीएस ऑफिसर भी जानते हैं, पूरा इंडिया जानता है। आई एम रियली थैंक्स फॉर यू, आपको वर्ल्ड वाइड मतलब कह लो कि अम्बेसडर बन गए हैं खुदा के।
पर ये है कि बाइबल ये सिखाती है कि 4 लोगों को तुम इस लेवल पे बर्बाद कर दो। अगर आपने नहीं किया ना ये सारे काम, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ मेरा क्या है। मैं पहले बोल रहा हूँ न्यूज़ चैनल किसने हैक करा, ठीक है, पॉर्न मूवीज किसने चलाई, फिर उसके बाद क्या कहते हैं विकी थॉमस ने जो यहाँ पे पंजाब में गंद डाला वो किसने करवाया, ठीक है, उसके बाद जीएसटी स्कैम किसने करा, फिर उसके बाद जो ये शिवसेना और खालिस्तान और ये चीजें सारी हुई हैं, ठीक है, जो क्रिश्चियनिटी पे अटैक हो रहा है। आपके पास पावर नहीं है, आपको तो सेंटरों में भी आप योगी साहब को कह सकते हो कि मैं नहीं मिलना, तो मतलब पॉइंट क्या है कि प्लीज ट्राई टू बी अंडरस्टैंड, ठीक है, आप मैं नहीं जीत पाऊंगा आपसे, पर मेरा खुदावंद यीशु मसीह मेरे साथ होएगा ना, तो खुदावंद यीशु मसीह तख्ता पलटने में भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। पर ये है कि मेरा रुतबा जितना था मैं इसलिए आपको माफी, ये चीजें मैंने आपको बैठ के खत्म करनी थी, पर ये था कि आप बैठने में नहीं इंटरेस्टेड। आप योगी साहब को मना कर सकते हो, तो मेरी औकात ही कुछ नहीं है। पर ये है कि प्लीज आप इन चीजों का जवाब देना, ठीक है ना, कि ये चीजें कौन कर रहा है, ठीक है, ये विनीत कौर कहाँ से आई है, ठीक है, हैकिंग कहाँ से हुई है, मर्डर प्लानिंग कहाँ से हुई है, ये मेरी बाजू तोड़वाई किसने है, ठीक है, उसके बाद मेरी घर की बिजली किसने कटवाई है, ठीक है, मेरे बच्चों पे तशद्दुद किसने ढाई है, मेरा ऑफिस किसने बकवाया, मेरा सोना किसने नीलाम कराया, मेरी गाड़ियां किसने बकवाई। ये प्लीज अंकुर साहब मैं हाथ जोड़ के आपसे, मेरे को कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं मेरे जो आपने हालात बना दिए हैं, अगर आपने नहीं बनाए तो आप मुझे इंसाफ तो दिला दो, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खड़े तो हो जाओ, इंसाफ तो करो, ठीक है ना। आप 10 करोड़ से इसलिए डर रहे हो कि आप कह रहे मैं सैलरी नहीं लेता, फिर क्या मतलब। प्लीज मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बार कहीं इंसानियत तो दिखाओ, ठीक है ना। ये बातें टेबल पे होने वाली थी पर नहीं टेबल पे हुई, क्योंकि हर बंदा कह रहा कि वो अंकुर साहब नहीं मिलना चाहते। कोई प्रॉब्लम नहीं अंकुर साहब, मैं आपसे फिर दोबारा कहता हूँ, आप खुदावंद यीशु मसीह से मतलब वीडियो वट जो आपका दिल करता है आप कर सकते हैं, माफी मांगो नहीं मांगनी इज ऑल अप टू यू, क्योंकि 5 सालों में आपका नाम लेके आप, चाहे आपने मेरे को बर्बाद किया, चाहे आपका नाम यूज करके मुझे बर्बाद किया गया, पर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज आप अगर नहीं है तो मुझे इंसाफ दिलाएं, ठीक है। और इन लोगों को देख के हैरानी आती है कि ये सो कोल्ड पास्टर हैं और वो वहां पे बैठ के मुझे धमका रहे हैं कि जी हाँ मैंने कोशी जी को फोन करा, वो कहते जी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, ठीक है, तुमने मेरे को बहुत कुछ कहा। मैंने कहा मैं ये पूछ रहा हूँ कि पास्टर जी ये बताओ कि आपको किसने कहा कि अंकुर जी के बारे में बोलोगे बीजेपी उसके पीछे है, शिवसेना उसके पीछे है, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो मैं इस बात के लिए ये इस बंदे की मैंने वीडियो फोटो लगाई है कि पब्लिकली इस कहीं भी मीटिंग में आता है ना एक कोशी साहब, इनसे बाइबल पे हाथ रखवाया जाए, ये पूछा जाए कि फिर हम ये जो काले कपड़े डाल के हम मणिपुर का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि बीजेपी हमारे अगेंस्ट है, शिवसेना हमारे अगेंस्ट है, तो मतलब हम किसको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अंकुर साहब मैं फिर एक बार फिर माफी मांगता हूँ आपसे, पर इंसाफ दिलाएं, ठीक है। बाकी रही जो हाई कोर्ट के जजेस ने रिश्वत खाई है, अब किसने खिलाई है, जज ने क्या करा है, मेरे पास सारे सबूत है, ठीक है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि प्लीज, मुझे नहीं पता आपको कौन जेल के पीछे पहुंचवाना चाहता है, मुझे नहीं पता आपको साजिश के तहत ये काम हो रहा है कि आप खुद इन्वॉल्व है इस काम में। बाकी खुदा आपको प्रार्थना मुझे याद रखना ताकि सारी ये बात क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच। IAJC न्यूज चैनल अब्राहम जॉन कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है। यह आपका चैनल है। यह चैनल भ्रष्टाचार, ड्रग माफिया, वेश्यावृत्ति का खुलासा करने में आपकी शक्ति है। इन सब में कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों और कुछ भ्रष्ट राजनेता शामिल हैं। हम आपके हक के लिए लड़ते हैं। हम पुलिस विभाग और न्यायपालिका के सामने आपकी आवाज उठाते हैं। हमें IAJC न्यूज चैनल के लिए आपकी वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। ये मोबाइल नंबर गूगल पे और पेटीएम पर उपलब्ध है। हमें विज्ञापन विभाग के लिए रिपोर्टर, एंकर और सेल्स टीम की आवश्यकता है। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं।